सभी को जय मसीह की। हम ज्योति में हैं या नहीं? कई लोग ये कहेंगे हम तो प्रार्थना करते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, आप कैसे कह सकते हो कि हम ज्योति में हैं या नहीं? तो भाई अच्छा बात है कि आप प्रार्थना करते हो, चर्च जाते हो, विश्वास करते हो, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो ये सब तो करते हैं लेकिन कहीं न कहीं यीशु के और भी आज्ञाओं को नहीं मानते। तो ये वचन सभी के लिए है, मेरे भी लिए है, आपके लिए है। हमें अपने आप को जांचना चाहिए और भी प्रभु के वचनों में बढ़ना चाहिए। तो आइए सीखते हैं। छोटा सा एक बात और भी करना चाहता हूँ मैं आपसे। मैं दरअसल यहाँ जो वीडियो बनाता हूँ, अभी मैं अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई साउंड वगैरह और भी इसमें जाए। ज़्यादातर मैं एडिट वीडियो को नहीं करता हूँ। क्यों मैं बोल रहा हूँ साउंड? क्योंकि गांव में अभी शादी का सीजन है, हर जगह शादी हो रहा है और इसी कारण डीजे वगैरह सब अगल बगल में चल रहा है, इसलिए मैं कमरा भी बंद कर दिया हूँ और खिड़की भी लगा दिया हूँ ताकि साउंड ना आए, और पंखा भी बिल्कुल बंद है। आप देख सकते हो कितना मैं पूरा भीग गया हूँ, जैसा लगता है कि नहा चुका हूँ पसीना से। तो साउंड अगर जाए तो बिल्कुल आप ये ना सोचना कि साउंड आ रहा है, वीडियो अच्छा समझ नहीं आ रहा है। कोशिश करना समझने के, देखने की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि साउंड ना जाए क्योंकि सबको मैं बंद कर दिया हूँ। ओके, जल्दी से हम पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 1:5। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। आगे ही मैं पढ़ना चाहता हूँ 6 और 7 को। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे और सत्य पर नहीं चलते। प्रभु का चेला कहता है कि जो समाचार हमने उनसे सुना वो ये है कि प्रभु ज्योति है, उसमें एक भी अंधकार नहीं। और यदि हम कहें कि उसमें हमारा सहभागिता है, हम भी उनके साथ हैं, लेकिन हम अंधकार में चलते हैं तो हम सत्य से भटके हुए हैं और सत्य हमारे जीवन में है नहीं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन बिताना है। कई लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि हम तो वचनों के अनुसार जीवन बिता रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, कई व्यक्ति को मैं देखा हूं, कुछ कुछ बात में लड़ाई, जब किसी से लड़ाई चाहे वाद विवाद हो जाता है तो उन्हें क्या करता है, शराब देने लगता है, गाली देने लगता है। पति पत्नी में लड़ाई हो जाता है, विश्वासी विश्वासी, तो एक पति एक पत्नी को अपशब्द दिया या पत्नी अपने पति को कुछ भी ऐसे अपशब्द निकालता है। ऐसा मैं देखा हूं बहुत जगह, और वो लोग काफी काफी साल से विश्वास में हैं। और भी मैं वचन पढ़ना चाहता हूं। याकूब का 3:10 और 11। एक ही मुंह से धन्यवाद और साप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही मुंह से साप और धन्यवाद निकलते हैं। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जो बात कर रहा हूँ उन्हीं लोगों का बात कर रहा हूँ जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं। इसी मुंह से धन्यवाद परमेश्वर कहेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, लेकिन वही बात कि जब समय आएगा तो प्रभु ने कहा कि बुराई का सामना ना करो। अगर कोई तुम्हें सताता है तो उनके लिए प्रार्थना करो, तुम्हारे बैरी से प्रेम करो। लेकिन उतने टाइम क्या करते हैं लोग कि वो लोग भी अपशब्द को उपयोग करते हैं, और प्रभु के वचन में बिल्कुल ही मना है। तो क्या हम सोचो, एक ही मुंह से हम प्रभु को ग्रहण भी किए हैं, धन्यवाद भी। इसी मुंह से अगर हम गालियां या बैर, क्रोध, ईर्षा, घमंड जैसे बात, चुगली, ये सब करते हैं तो ये उचित नहीं है। और भी पढ़ते हैं आगे 11। क्या सोते के एक मुंह से मीठा और खारा
जल दोनों निकल सकता है। यहाँ पर लिखा है, क्या सोते के एक मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? नहीं निकलता है। इसी तरह अगर हम मसीही हैं, विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, उनके वचनों के अनुसार अगर हम चलते हैं, चलना चाहते हैं और कहते कि हम चलते हैं, तो हमारे मुंह से कभी किसी के पक्ष शराब बिल्कुल ना निकले, गाली बिल्कुल ना निकले, चुगली बिल्कुल ना निकले, ईर्ष्या घमंड बिल्कुल ना निकले, विरोध बिल्कुल ना निकले, वरन उसके पश्चात क्या निकलना चाहिए? आशीष। जो हमारा बैरी है उनसे हमें क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। जो हमें सताते हैं रोज, उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए और प्रभु के हाथ में सौंपना चाहिए। तो जो व्यक्ति अपने आप को मसीही समझते हैं, अगर वो है और ऐसे कामों को करते हैं, गाली देना, अपने गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो दरअसल ये वचन अपने जीभ को लगाम लगाने के लिए भी हमें सिखाता है कि अपने जीभ को लगाम लगाएं, अपने जीभ को वश में करें, क्योंकि यही जीभ है जो कुछ भी गुस्सा में कुछ भी बातें इस जीभ के द्वारा निकल जाते हैं। तो हमें प्रभु के वचन को ध्यान में रखते हुए, प्रभु का भय मानते हुए जो कुछ भी हमें बोलना है, नम्रता धीरज के साथ बोलना है। आइए एक और वचन पढ़ देना चाहता हूँ, पहला यूहन्ना 2:5। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। पर जो कोई वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। तो वचन क्या है? यही है, झूठ ना बोलो, गाली न बको, संसार में जितना प्रकार का जो स्वार्थ है उनसे तुम दूर रहो और प्रभु के हर एक वचनों को मानो। यीशु ने जो कहा उसमें ध्यान दो और उसी के अनुसार जीवन बिताओ और यीशु की आज्ञाओं को मानो। तब हम सिद्ध होते हैं, तब हम रोशनी में होते हैं। जैसे कि 7 पर लिखा है, पहला यूहन्ना 1:7 में, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से साहविकता रखते हैं। अगर ज्योति में चलते तो एक दूसरे से क्या रखते हैं? साहविकता रखते हैं। तो इसी तरह हम भी यीशु में साहविकता रखते हैं, यीशु में मिले रहते हैं, हम भी ज्योति में। यीशु में एक भी अंधकार नहीं था, एक भी गलती नहीं था जब वो 2026 साल पहले यहाँ आया था। तब यीशु ने हमें भी ऐसा सिखाया है कि हमें भी अब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में कोई भी गलती ना हो। तो इसी तरह हमें विश्वास से बढ़ना है और प्रभु के वचन में चलना है, फिर हम समझ सकते हैं कि हम सिद्ध हैं, क्योंकि हम प्रभु के आज्ञा के अनुसार जीवन को बिताते हैं और प्रेम और दया और कृपा हमारे जीवन से अलग नहीं होता है। तो सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे।